आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि कोई 25 साल की शादीशुदा लड़की है और उस लड़की ने अपना एक अंडा बाहर निकाल लिया, यानी एक अंडे की उसकी सर्जरी हुई थी, वह अंडा बेकार हो गया था। अब ये कैसे हुआ? एक तो हो सकता है कि अंडे के अंदर कैंसर हो गया। दूसरी कंडीशन, एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। यदि लंबे टाइम तक ये बीमारी औरत के अंदर हो जाती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पीरियड होता है ना, ये पीरियड की जो ब्लड होता है ना, ये अंडे के ऊपर जाके, ओवरी के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और ये वहां पर उसको बेकार कर देता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब किसी लड़की को एक अंडा बेकार हो गया, उसकी सर्जरी हुई, अंडे को बाहर निकाल लिया। अब उस लड़की के अंदर एक ही अंडा बचा है। क्या एक अंडे से वे लड़की मां बन सकती है? मां बनेगी तो उसका जो अंडे वाला टाइम है किस दिन आएगा? उस लड़की को अपने पार्टनर के साथ किस दिन संभोग करना है? आज मैं इसी के बारे में आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। ऐसे तो ये जो केस होते हैं ना एंडोमेट्रियोसिस के, ये आते हैं 25 से और 40 साल की एज के बीच के अंदर आते हैं। यदि कोई यंग लड़की है, 26 से 27 साल की, उसकी शादी हो चुकी है और 3-4 मंथ से वे बच्चे करने की ट्राई कर रही है। अब उसे पता चला कि उसे ये एंडोमेट्रियोसिस है, उसने सर्जरी करा ली, अब उसका एक अंडा है। एक अंडे से क्या वे मां बन सकती है? हाँ, एक अंडे से वे मां बन सकती है। अब उसे टाइम लगेगा। क्या होता है कि जो हमारे अंडे होते हैं लड़की की बॉडी के अंदर, हर मंथ एक ही अंडा निकलता है। एक राइट की तरफ से फॉलिकल निकलेगा, एक लेफ्ट की तरफ से अंडा निकलेगा। यानी जैसे जनवरी के अंदर ये राइट की तरफ से फूटा अंडा और फरवरी के अंदर ये लेफ्ट की तरफ से फूटता है। यानी एक मंथ एक अंडा काम करेगा, एक मंथ एक अंडा काम करेगा। अब लड़की का राइट वाला अंडा खत्म हो चुका है। अब जो एक अंडा है ना, ये 2 मंथ तक के वेट करेगा। यानी एक मंथ तो इसके अंदर अंडा नहीं निकलेगा, फिर इसके अंदर अंडा निकलेगा। यानी एक मंथ छोड़ के एक मंथ इसको अंडा निकलेगा। अब आपकी साइकिल्स कितने दिन की है? आपकी साइकिल्स यदि 28 दिन की है या 30 दिन की है, 25 दिन की है, तो आपको पता होना चाहिए आपका अंडे वाला टाइम किस दिन है। यदि किसी लड़की के अंदर 35 दिन के ज़्यादा साइकिल्स हो जाती है, क्या हो रहा है कि लड़कियों के अंदर 3-3, 4-4 मंथ तक साइकिल्स नहीं आती है, इसे हम बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि एक बीमारी होती है, बस हार्मोन के द्वारा होने वाली बीमारी होती है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें अंडे भी सही रहते हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, उसका जो अंडे वाला टाइम है, जो पीरियड है, नॉर्मल तरीके से नहीं आते। लड़की को 3-4 मंथ के अंदर पीरियड आएंगे, 1-2 दिन पीरियड आएंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो फोलिकल है, अंडे के अंदर जो फोलिकल है, ये एक से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी 9 से 12 फोलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन लड़कियों की बॉडी के लिए इतना खतरनाक होता है, यदि ये ज्यादा बढ़ जाता है तो लड़की की जो वॉइस होती है लड़कों की तरह हो जाती है, उसके चेहरे पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लड़की मोटी हो जाती है और लड़की की जो पूरी स्ट्रक्चर बॉडी की है ना, बिल्कुल खराब हो जाती है, मतलब फैटी लड़की हो जाती है पीसीओडी के अंदर। इसमें एक ही सबसे ज्यादा इसका ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि लड़की को अपना वेट कम करना है, खाने के अंदर शुगर का लेवल कम करना है और फ्रूट उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे ऑरेंज का जूस हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, ऐसे जूस और ग्रीन सब्जियां हैं, उनका सेवन ज़्यादा करेगी तो 1 साल के अंदर उसकी पीसीओडी नॉर्मल आ जाएगी और उसका पीरियड भी नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी 28 दिन की है और आपका एक अंडा चल रहा है। आपको अंडा जनवरी में नहीं निकला, फरवरी में निकला। अब फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं और ये जो मार्च की जो डेट आएगी उसमें काउंट हो जाते हैं। अब मान लो आपकी साइकिल से 1 तारीख को स्टार्ट हुई, 28 दिन की साइकिल से, तो जब आपकी 1 तारीख को साइकिल से स्टार्ट होती है तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी 1 से 7 तक इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज आपका स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है 8 से 16, और जो तीसरा वाला फेज है ये 17 से और 28 तक। अब ये 3 भागों में आपकी साइकिल डिवाइड हो गई और कोई सी भी डेट हो, मंथ की कोई सी भी डेट लो, कोई सी भी तारीख लो, आपको बस उस दिन से ही काउंट करना है। जिस दिन आपकी साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से आपको काउंट करना है। जैसे आज 15 तारीख है, 15 तारीख को आपकी पीरियड आना स्टार्ट हो गए तो आपको इसको एक दिन से ही काउंट करना है। अब आपकी साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, आपका ब्लीडिंग वाला टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। अब जो ब्लीडिंग होती है ना, यंग लड़की है, 18-19 साल की लड़की है ना, उसमें तो प्रॉपर 6-7 दिन तक ब्लीडिंग रहेगी क्योंकि उसका पीरियड अभी अभी स्टार्ट हुआ है। लड़कियों के अंदर पीरियड है 13-14 साल की एज के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं
और जैसे जैसे एज बढ़ती है 25 26 27 साल की हो जाती है, जो उनका पीरियड का जो टाइम था, जैसे लड़की को 7 8 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, अब उस लड़की को ओनली 4 दिन ब्लीडिंग होगी बस। और 2 3 दिन तक जो बचते हैं ना टाइम, उसके अंदर 2 या 3 बूंदे निकलेगी बस। उसके बाद सेकंड फेज होता है ना, सेकंड फेज जब आपका स्टार्ट होता है, ये होता है अंडे वाला टाइम। अब अंडा कब फूटता है ये लड़की की बॉडी पर डिपेंड करता है। ये लड़की ही बता सकती है आज उसका अंडे वाला टाइम है नहीं है। यानी अंडा जिस दिन आपका निकलेगा, लड़की की बॉडी के अंदर एक विशेष चिपचिपा पदार्थ निकलेगा उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर। लड़की को क्या हुआ कि थकान महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, लड़की को फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अंडे की लाइफ होती है ना, 3 दिन तक होती है। 3 दिन से ज्यादा कोई भी अंडा जी नहीं सकता, उसकी लाइफ ही नहीं होती। अब स्पर्म की लाइफ होती है 5 दिन। अब मान लो लड़की का अंडा निकला 14वें दिन, अब उसने अपने पार्टनर से संबंध बनाए, 10वें दिन मना लिए, 11वें दिन मना लिए, तो वह लड़की 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। क्योंकि जो अंडा है ना, ओवरी है, ये निकलेगा बाद में, और स्पर्म पहले से ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहां पर उन दोनों का मिलन हो जाता है। उसके बाद में जाइगोट बनके ये यूट्रस के अंदर आके फीटस का निर्माण करके इसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको जांचें कब करनी चाहिए? उस लड़की को कैसे पता चलेगा कि मैं मां बनने वाली हूं नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं नहीं हूं? अब आपका जो पीरियड था ये आ रहा था आपको 11 तारीख को, मान लो आपका नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड 11 तारीख को आने वाला था, ये 1 तारीख को आने वाला था। अब पीरियड नहीं आए, 2 दिन मिस हो गए, 2 3 दिन ऊपर चल गए, फिर भी पीरियड नहीं आए, तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी जो किट आती है, ये किट आपको 60-70 रुपए के अंदर मिल जाएगी, आपको ये मार्केट से लेनी है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको यूरिन की बूंदें डालनी होती है। यूरिन की बूंदें कौन सी? जब आप सुबह यूरिन जाते हो ना, उसका सैंपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हार्मोन के अंदर जो बेबी बन रहा है, ये हार्मोन बनाता है बीटा एचसीजी हार्मोन। ये हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर पाया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये हार्मोन आप रात भर टॉयलेट नहीं जाती तो यूरिन के अंदर ये इसकी मात्रा सबसे ज्यादा हो जाती है। ऐसे तो ये ब्लड के अंदर भी होता है। हम नॉर्मल तरीके से बहुत सस्ते तरीके से टेस्ट करेंगे तो यूरिन के द्वारा करेंगे, और यूरिन में ये हार्मोन मिलेगा, हम किट के अंदर डालेंगे, 5-10 मिनट का वेट करेंगे। यदि उसके अंदर 2 लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट है, यानी आप माँ बन चुकी हो। बस आप अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। आप डॉक्टर के पास जाना है, उसी दिन या दूसरे दिन डॉक्टर आपको टीटी के इंजेक्शन लगाता है, आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट, उसके साथ आपको डॉक्टर कैप्सूल देता है प्रोजेस्टेरोन के। अब ये प्रोजेस्टेरोन को कैप्सूल क्यों देता है डॉक्टर? ये इसलिए देता है क्योंकि लड़कियों की बॉडी के अंदर ये हार्मोन यदि कम हो जाता है तो यूट्रस के अंदर जो बेबी चिपका होता है, फीटस चिपका होता है, ये गिर जाता है। आज के टाइम में आपने महसूस भी किया होगा, यदि आपकी प्रेगनेंसी पहले खत्म हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट थी, 1.5 मंथ के अंदर आपका बच्चा गिर गया, या आपकी फैमिली के अंदर या आपने अपने मोहल्ले के अंदर किसी भी लड़की को देखा होगा, सुना होगा, लड़की प्रेग्नेंट थी, अचानक से उसका बेबी गिर गया। अब गिरने का एक ही चांस है, क्योंकि जो उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था, जो बच्चे को सपोर्ट करता था, ये कम हो चुका है। तो डॉक्टर इसके इंजेक्शन भी देता है, इसकी कैप्सूल भी देता है, और ये लंबे टाइम तक चलते हैं, यानी 6-7 मंथ तक तो ये चलेंगे। डिलीवरी के 15-20 दिन पहले डॉक्टर स्टॉप कर देता है, और उससे पहले आपको ये कैप्सूल 50 mg, 100 mg, 200 mg और इसके इंजेक्शन भी डॉक्टर देता है। यदि कैप्सूल देने के बाद भी बच्चा ऐसे ब्लीडिंग हो रही है तो इसके इंजेक्शन देके हाई डोज में तो आपका बेबी को सपोर्ट मिलता है वहां पर यूट्रस के अंदर चिपकने का। तो यदि आपका एक ही अंडा है और आपको एंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो आप 100% मां बन सकती हो। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना अंडे वाला टाइम ट्रैक करना है, किस दिन आ रहा है किस दिन नहीं आ रहा, और जिस दिन आपको अंडे वाला टाइम आ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर संकेत लग रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने पति के साथ संबंध बनाओ और आराम से आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।